ऐसा एक ऑपरेशन जिसमें आप गए हों और आपको लगा होगा कि बड़ा मुश्किल है अब तो आना, उसकी आप स्टोरी बताइए कि कैसे आप गए, कैसे आपने वापस आया और किस टाइम पर आपको लगा कि अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे यह वापस करना। तो क्या कहते हैं, एक बार ऐसा हुआ था कि हम एक ऑपरेशन में थे और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में हम काफ़ी मेन जहाँ छोटा सा शहर था उससे मतलब 48 घंटे अंदर थे हम। तो वहाँ पे हम छोटी सी टुकड़ी थे, हम कुछ 4-5 बंदे थे। तो सवेरे सवेरे की बात है, मैं वाटरफॉल ऐसा मैं पार कर रहा था और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो जो आतंकवादी था मुझे देख रहा था, काफ़ी देर से देख रहा था। तो मेरी पीठ उसकी तरफ थी और मैंने पीछे मुड़ के उसको देखा तो वो हमारी आंखें मिली और उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहानी ख़त्म है, अभी यहाँ से बस गेम ओवर। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है दिमाग में कि आखिरी क्षण कैसा रहता है मरने से पहले, तो वो वाली क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई मेरी। तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा सिचुएशन था, वहाँ से निकलता नहीं है कोई। ऐसे जब आप फंस जाते हो तो ख़त्म हो गया, आपका स्टोरी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। पर और मैंने ये रियलाइज़ किया और एक्सेप्ट किया कि हाँ स्टोरी ख़त्म हो गई है, अभी अब मौत का एक्सपीरियंस होगा। तो मैं वेट कर रहा था कि क्या बोलते हैं, अब आखिरी क्षण है तो आखिरी क्षण बेसिकली एक एक की गोली आएगी और एक साथ पूरी 30 की 30 आएंगी। बेसिकली ऑटोमेटिक फायर आएगा और इतनी रेंज पे मिस तो होने का चांस ही नहीं है और पूरा का पूरा बौछार मेरे पीठ पे और मेरे सर पे आएगा। तो मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक्सपेक्ट करते करते मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आया कि बुलेट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ होती है। तो जब तक वो बुलेट मेरे को लगेंगी और वो छलनी कर चुकी होंगी तब तक आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी, मैं मर चुका हूँगा। तो बेसिकली मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कब मरा मैं। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ उस वक्त, उस टाइम खड़े होते होते वेट करते करते। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैं कब गया, तो एक तरीके से मैं ज़िंदा मरा हुआ ही खड़ा हूँ। तो फिर मैंने देखा आगे की तरफ कि क्या है आगे। तो वेट करता रहा और फिर 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा सिचुएशन ठक उल्टा हो गया था, बिल्कुल ही उल्टा, 180 डिग्री पूरा स्विच हो गया वो सिचुएशन। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि क्या हुआ है। और इनफैक्ट पूरी सर्विस ख़त्म करने के बाद जब मैं रिटायर होके घर आया और फिर मैंने जब पूरी अपनी ऑपरेशनल लाइफ को रिवाइंड करके देखना शुरू किया, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई कि क्या है ये दुनिया और क्या चल रहा है और ये दुनिया कैसे चलती है और इसके एक डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो रियलाइज़ हुआ मुझे। तो क्या कहते हैं, लाइक आई सेड, डेथ इज़ लाइक ए पोर्टल, है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि जब हम जब नॉर्मल जब ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हमें अवेयरनेस नहीं होता कि हमारी स्टेट क्या है। एक तरीके से हम एक क्वांटम स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में रहते हैं। ज़िंदगी और मौत बिल्कुल साथ साथ चल रही होती है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल फोर्स में ऐसा हो होता है। कोई भी इंसान जो पैदा होने से ही ये कहानी शुरू हो जाती है और जब तक आप ख़त्म नहीं होते तब तक यही रहता है, ज़िंदगी मौत ज़िंदगी मौत ज़िंदगी मौत, सबका ऐसा ही रहता है। किसी भी क्षण किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये सबकी रियलिटी है। बट इस रियलिटी की अवेयरनेस नहीं होती हमको। तो क्योंकि हमको इस रियलिटी की ये बेसिक अवेयरनेस है, यही अवेयरनेस नहीं होती, तो हम अपनी रियलिटी को बहुत ही एक लिमिटेड व्यू पॉइंट से देखते हैं, लिमिटेड डिसीजंस लेते हैं। हर चीज़ हमारे अंदर एक डर, एक बहुत डीप डाउन एक डर होता है और एक लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो उस वजह से हमारी अवेयरनेस बहुत लिमिटेड होती है। और फिर हमारी सिंस अवेयरनेस ही लिमिटेड है तो आपका संसार उतना जितना आपको दिख रहा है कि नहीं। तो जितना आपको दिख रहा है, जितना आपका जैसा आपका माइंड ट्यून्ड है, जो जैसे आपने आपको जो आपको पता है उसके हिसाब से आपको एक इन्फिनिट यूनिवर्स में आपको एक फाइनाइट लाइफ, लिमिटेड लाइफ दिखती है। और आप फिर वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह आपकी ज़िंदगी वैसे वैसे घूमती है। फिर कभी कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, केओस आता है ना, नुकसान होता है,
तो फिर वो नुकसान आपको नई चीज़ सिखाता है, जिससे आप फिर नेक्स्ट एवोल्यूशन या नेक्स्ट रियलाइजेशन आपको होती है, फिर आप फिर ज़िंदगी को थोड़ा और अलग तरीके से जीना शुरू करते हो। तो ये रहता है।